हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ हाई रेजिस्टेंस। हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा हुआ है वो हमने दो टॉपिक कर लिया। मतलब एक तो मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में हमने पहला टॉपिक कर लिया था मेजरमेंट ऑफ मीडियम रेजिस्टेंस, राइट। और इसके बाद मीडियम रेजिस्टेंस के तीन चार पार्ट पढ़े थे। जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ लिया था हमने, आमीटर वोल्ट मीटर मेथड पढ़ लिया था, और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ लिया था, राइट। लो रेसिस्टेंस में हमने ओनली केल्विन्स डबल ब्रिज पढ़ा है, राइट। लो रेसिस्टेंस के मेजरमेंट में हमने ओनली केल्विन्स डबल ब्रिज पढ़ा है, राइट। बट इसमें लो लो रेसिस्टेंस में आपका एक मेथड और था जो मैंने नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो सिमिलर है मीडियम रेसिस्टेंस के। मतलब जैसे आमीटर वोल्ट मीटर मेथड होता है, उसी के प्रिंसिपल पे ये भी वर्क करता है, राइट। कहने का मतलब है जिस तरीके से आपने इसमें यूज किया हुआ था, इस मीडियम रेसिस्टेंस में इस मेथड को यूज किया था, सिमिलरली इसमें भी यूज होगा, राइट। तो कहने का मतलब है अगर आपके एग्जाम में आता है लो रेसिस्टेंस मेथड के थ्रू आपको सॉरी आमीटर वोल्ट मीटर मेथड के थ्रू लो रेसिस्टेंस को मेजर करने के लिए, तो इसका जो कॉन्सेप्ट आपने मीडियम रेसिस्टेंस में लगाया है वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगाओगे, आमीटर वोल्ट मीटर मेथड लो रेसिस्टेंस के लिए भी, ठीक है। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, राइट। अब आज का जो हमारा मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है हमारा, वो है हाई रेसिस्टेंस, राइट। हाई रेसिस्टेंस, राइट। अब देखो, जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा से बोला है, रेंज याद रखने के लिए, वो इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट है, इसलिए, राइट। तो जस्ट एक सेकेंड में फिर से लिख दे रहा हूँ सबका रेंज। अब तक तो काफी सबको याद हो गया होगा, ठीक है। इसका जो रेंज होता है वो आपका 1 ओम टू 100 किलो ओम, राइट। लो रेसिस्टेंस की अगर बात करी जाए तो इसका जो रेंज होता है वो लेस देन 1 ओम रहता है। मतलब लेस देन रेसिस्टेंस लेस देन 1 ओम, राइट। और हाई रेसिस्टेंस की क्या बात है, तो हाई रेसिस्टेंस का इसका जो रेंज होता है मोर देन 100 किलो, राइट। ठीक है। तो अब देखो, पहले हाई रेसिस्टेंस हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं। एक सेकंड में टॉपिक पहले लिख दूं, ठीक है। जैसे कि हम लोग का ये मीडियम रेसिस्टेंस हो गया है, लो रेसिस्टेंस हो गया, और इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है हाई रेसिस्टेंस। इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है वो मैं बता देता हूँ। जस्ट एक सेकंड मुझे सब ड्रॉप कर लेने दीजिए, जस्ट अ सेकंड गाइस। जस्ट अ सेकंड, ओके, फाइनली, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टॉपिक दे देता हूँ पहले, मेजरमेंट ऑफ हाई रेसिस्टेंस। मेजरमेंट ऑफ हाई रेसिस्टेंस, ठीक है। और हाई रेसिस्टेंस का रेंज क्या होता है, ग्रेटर देन 100 किलो ओम, राइट। चलो पहले देखते हैं हाई रेसिस्टेंस कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो अब देखो, एक सेकंड में कलर चेंज करता हूँ थोड़ा आप लोग को समझाने के लिए, जस्ट सेकंड। कौन सा कलर, रेड कलर, राइट। जैसे देखो, आपने सबने वायर देखा होगा, कहने का मतलब है जो आपके घरों में केबल रहता है उसको तो देखा ही होगा सबने। तो उसमें क्या होता है, जैसे अगर ये मेन वायर है, कहने का मतलब है इसके थ्रू अगर करंट फ्लो हो रहा है, तो इसके बाहर में आप एक इंसुलेशन लगाते हो, ठीक है। जस्ट सेकेंड, हाँ, मान लिया जाए वो इंसुलेशन आपका ब्लैक कलर का है, राइट। ऐसा ही कुछ वायर होता है, ठीक है। यही होता है ना। मतलब इस ब्लैक, मतलब ये आपका टोटल केबल होता है, ये आपका केबल है, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ये वायर वाला पार्ट जिसको हम लोग कॉपर वायर यूज किया जाता है, कॉपर वायर। और ये आपका क्या होता है, प्लास्टिक का होता है एक तरीके से, मतलब इंसुलेटर बोलते हैं अगर टेक्निकली बोला जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये इंसुलेशन, इंसुलेशन बोलते हैं, राइट। ठीक है।
अब देखो होता क्या है, अब हाई रेसिस्टेंस की जब भी बात करी जाएगी तो आपको हमेशा किससे डील करना रहता है, इस इंसुलेशन पार्ट से, राइट। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, जैसे आपने मतलब आपके घर में केबल लगा हुआ है, जो अंदर का पार्ट रहता है वो मेन पोर्शन होता है, कहने मतलब करंट उसी से फ्लो होता है, बाहर से थोड़ी ना करंट फ्लो होता है। तो ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंसुलेशन। इंसुलेशन कहने का मतलब क्या है, इस पार्ट और इस पार्ट को ये डिफ्रेंशिएट करता है, राइट। मतलब इन द सेंस इन दोनों में भेदभाव कह लो कि भेदभाव रहता है। अब क्यों रहता है, अब देखो मान के चलो कि अगर पूरे हाउस वायरिंग में ओनली इस कॉपर, इस रेड कलर का जो मैंने दिखा रखा है इसको यूज किया जाए तो शॉर्ट सर्किट नहीं हो जाएगा। क्योंकि देखो आप यूज करते हो जनरली, जब भी यूज करते हो तो दो वायर यूज करते हो। जैसे अगर ये आपका सर्किट बोर्ड है तो यहाँ पे क्या होता है, दो होल्स रहते हैं और इसमें दोनों में जाता है, ठीक है। अगर ओनली अगर आप इसको इंसुलेट नहीं करोगे तो कितना नुकसान है पहले वो मैं काउंट कराता हूँ। पहले तो ये कि शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि थ्रू आउट आपके हाउस वायरिंग में ये यूज होता है। और जब भी दो वायर्स आपस में शॉर्ट होते हैं तो क्या हो जाता है, आपका शॉर्ट सर्किट हो जाता है, राइट। जिसके कारण क्या हो सकता है, आपका फायर का खतरा है, ठीक है। तो इसीलिए ये इंसुलेशन यूज किया जाता है। सेकेंड थिंग, ये तो हो गया फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग क्या, अगर ये नॉर्मल वायर एकदम टोटली नेकेड अगर ये रहेगा तो होगा क्या कि अगर आप कहीं भी टच करोगे तो आपको भी करंट लग सकता है, राइट। ठीक है। थर्ड पॉइंट होगा क्या कि अगर ये मान लो आपने इंसुलेशन नहीं लगाया है तो होगा क्या, ये सारा का सारा ग्राउंड हो जाएगा, राइट। कहने का मतलब है कि आपके घर में ग्राउंडिंग होगा, वो पूरा का पूरा करंट ही ग्राउंड हो जाएगा, जिसके कारण अगर मान के चलो आपको ना करंट लगता है और ना ये शॉर्ट सर्किट होता है तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, डिप हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज काफी कम आएगा क्योंकि सारा का सारा ग्राउंड करंट तो तुम्हारा आप लोगों का क्या है, ग्राउंड हो गया। इसीलिए ये आ, हम लोग जो है इंसुलेशन करते हैं। मेन जो इसका काम होता है इस बाहर वाले वायर का, वो क्या प्रोवाइड कराना, मतलब शॉक से बचाना और फायर से बचाना, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो अब ऑब्वियस सी बात है, अब इस मतलब ये ऐसा मटेरियल है जो आपका करंट फ्लो होने नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका रेसिस्टेंस क्या है, बहुत हाई है, हाई इस रेंज में, ठीक है। समझ आया। देखो फिर से मैं एक बार जस्ट फिर से रिपीट करता हूँ, वैसे ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों के पास रहेगा, आप इसको दो बार देखना मिनिमम, आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से बोलता हूँ, फिर से जितना भी बोला है अब तक पूरा रिपीट करता हूँ, जस्ट ध्यान से सुनना। इंसुलेशन का क्या मतलब है, इंसुलेशन हम लोग पहले क्यों करते हैं, तो पहले इसलिए करते हैं कि अगर ये थ्रू आउट ऐसा ही वायर आपके घर में रहेगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और अगर ये शॉर्ट सर्किट होगा तो उसके कारण क्या आ जाएगा, फायर लग सकता है, मतलब आग लग सकती है आपके घरों में, ठीक है। तो इसीलिए इंसुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अब इंसुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब देखो, अब ये इंसुलेशन कर क्या रहा है, करंट को बाहर फ्लो होने से रोक रहा है। अब करंट को होने से रोक रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये रेसिस्टेंस इसका बहुत हाई रहेगा, और हाई कितना, 100 ऑफ किलो ओम के रेंज में रहेगा। क्लियर है, समझ आ गया। तो हम लोग जो मेजरमेंट ऑफ रेसिस्टेंस करेंगे इसमें इसी का मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, कि कैसे इस हाई रेसिस्टेंस को मेजर किया जाए, ठीक है। तो अब क्या क्या मेथड है, एक बार जस्ट मुझे इन सबको रब कर लेने दीजिए, फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को फिर से, जस्ट अ सेकेंड। Just a second guys, sorry for the delay। ठीक, तो देखो अब मेथड्स क्या 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 है। एक तो पहला तो है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड कहने का मतलब है जो हम लोग आमीटर और वोल्ट मीटर यूज करते हैं वो, ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। दूसरा है आपका लॉस ऑफ चार्ज मेथड। जस्ट अ सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। लॉस ऑफ चार्ज मेथड, राइट। थर्ड है आपका मेगा ओम, मेगा ओम। एंड फोर्थ वन है आपका मेगर,
जिसमें से आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है वो मैं अभी बता देता हूँ। इस चैप्टर में आपको ये डायरेक्ट मेथड पढ़ना है, लॉस ऑफ चार्ज मेथड पढ़ना है और मेगा ओम। ये आई थिंक इस चैप्टर में नहीं है, आगे होगा शायद, राइट। ठीक है, तो अभी हम लोग ये 3 देखने वाले हैं, डायरेक्ट मेथड, लॉस ऑफ चार्ज मेथड एंड मेगा ओम मेथड, राइट। तो आज जो हम लोग देखेंगे ओनली डायरेक्ट मेथड देखेंगे, राइट। कुछ टॉपिक जो है जैसे मतलब एक तो डिफिकल्टी इन मेजरमेंट हाई रेसिस्टेंस, वो मैं अभी नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, वो मैं नोट्स दे दूंगा और उससे समझ आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, उसके लिए टेंशन लेने की बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, राइट। जस्ट अ सेकेंड। पहले देखो डायरेक्ट मेथड ये होता क्या है, ठीक है। जस्ट इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे अब देखो हमें मेजरमेंट किस चीज़ का करना है, हाई रेसिस्टेंस का, ठीक है। तो अब मैंने क्या बताया, ये डायरेक्ट मेथड है, तो ये सिमिलर है कैसे, आमीटर और वोल्टमीटर वाला जो मेथड हम लोग यूज करते आए हैं वो इसी की तरह है, ठीक है। तो जस्ट एक बार देख लो, मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। इसको समझाने के लिए एक सर्किट बनाता हूँ, रुक जाओ पहले। ओके, सॉरी सॉरी। मीटर वोल्ट मीटर मेथड तो सबको बहुत अच्छे से आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए फिर से बता रहा हूँ, अदरवाइज अगर सेम होता तो मैं नहीं बताता। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ठीक है, पहले मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि ये है क्या, ठीक है। ऐसे दो क्यों बनाया मैंने, जस्ट अ सेकेंड, एक बार बन जाने दीजिए। ठीक है, ये आपका सर्किट है, ठीक है। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, आपका मेन जो रेसिस्टेंस है, आपको मेजरमेंट किसका करना है, इस रेसिस्टेंस का मेजरमेंट करना है, राइट। तो देखो अब करेंगे क्या, ऑब्वियस सी बात है, इसका मेजरमेंट हम लोग करते कैसे आए हैं, जैसे हम लोग वही जो सेम कॉन्सेप्ट है, V इज इक्वल्स टू I इंटू आर, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, R, ठीक है। तो R का वैल्यू क्या हो जाएगा, V बाई आई। V क्या होगा, इस वोल्ट मीटर का रीडिंग, और I क्या होगा, इस आमीटर का रीडिंग, राइट। सिंपल है, एकदम सिंपल है, और यही होता ही है बेसिकली। लेकिन एक ट्विस्ट है, ट्विस्ट क्या है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, बात यह है, अगर ये रेसिस्टेंस है तो ये क्या है, इंसुलेशन रेसिस्टेंस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या जनरली होता है ऐसा, ठीक है, जो भी रेसिस्टेंस रहता है और ये इंसुलेटेड है, राइट, ठीक है। लेकिन इसमें से कुछ एकदम माइन्यूट अमाउंट में, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है। आप लोग देखते हो कभी कभी अगर प्लायर आप लगाते हो या फिर कुछ लगाते हो कहीं पे, तो हल्का सा करंट फील होता है, ठीक है। तो वो जो फील होता है उस करंट को हम लोग बोलते हैं लीकेज करंट। कहने का मतलब, ध्यान से समझना, फिर से समझो, एक बार फिर से समझो। जैसे ये रेसिस्टेंस है, अब ये थ्रू आउट इंसुलेटेड है, राइट, कहीं से मतलब आप लोगों को कुछ नहीं दिख रहा है। अब देखो कायदे से होना क्या चाहिए, करंट यहां से अगर एंटर कर रहा है आई, तो ये किधर से निकलना चाहिए, आई इधर से निकलना चाहिए, राइट। मतलब अगर इधर से 1 एम्पियर जा रहा है, राइट, तो यहां से कितना आना चाहिए, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर एक मैं जस्ट समझाने के लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 1 एम्पियर ही है, ठीक है। जस्ट ये समझाने के लिए, जैसा कि मैं बोलता हूँ न्यूमेरिकल वैल्यू से समझाना आसान होता है इसलिए, ठीक है। ये 1 एम्पियर आपका अगर इस टर्मिनल से जा रहा है, टर्मिनल ए से जा रहा है, तो टर्मिनल बी से भी टोटल 1 एम्पियर ही निकलना चाहिए। लेकिन होता क्या है, ये कब होगा, जब ये जो आपका इंसुलेशन लगा हुआ है, ये जो इंसुलेशन है, अगर ये एकदम प्योर रहे, कहने का मतलब है, हाँ ये बाहर के एनवायरनमेंट से इसको आइसोलेटेड रखे तब। लेकिन एग्जैक्टली होता क्या है, ये 1 एम्पियर नहीं निकलता है, 1 एम्पियर से कुछ कम निकलता है, राइट। लेट से जो आई का वैल्यू जो होता है वो 1 एम्पियर से, तो लेट से जो मान लिया जाए कि ये जो करंट आया यहाँ पे 0.99 एम्पियर आया, ठीक है। तो अब
कितना कम है, तो ये कम है 0.01 एम्पियर। तो ये 0.01 एम्पियर कहाँ गया, तो वो जो चला गया वो यहाँ से इस इंसुलेशन के थ्रू लीक कर गया। कहने का मतलब है एक करंट इसके थ्रू फ्लो कर गया। एक सेकंड मैं अभी समझाता हूँ कलर चेंज करके। जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। जैसे देखो ये जो करंट है यहाँ पे, ये मैं ऐसे स्काई ब्लू कलर है, ठीक है। ये जो करंट दिख रहा है ये 0.01 एम्पियर जो करंट है आपका यहाँ से लीक कर गया, ठीक है। कहने का मतलब वो करंट इधर फ्लो हो गया, तो वो करंट एक्स्ट्रा जिधर फ्लो हुआ इस करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। समझ आ गया, ये नोट्स में रहेगा वैसे, ठीक है। और हाँ, नोट से याद आया, अभी मैंने 2 टॉपिक्स का नोट्स नहीं दिया है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली कल मिल जाएगा आप लोग। कल इन द सेंस कहने का मतलब है आज वेंसडे है, फ्राइडे को मिल जाएगा, राइट, सॉरी थर्सडे को मिल जाएगा ठीक है। तो ये जो करंट है इसको हम लोग बोलते हैं लीकेज करंट, राइट। समझ आ गया, मतलब जो करंट आपका टर्मिनल ए टू बी फ्लो किया वो तो मेन करंट हो गया, लेकिन जो करंट मतलब साइड बाय इंसुलेशन से फ्लो हो गया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीकेज करंट। तो क्या ये आना चाहिए, कायदे से तो ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। होना क्या चाहिए, अगर इधर से 1 एम्पियर जा रहा है तो इधर से भी 1 एम्पियर आना चाहिए, ठीक है। एक बार ऐसा करता हूँ, मैं फिर से इसको पूरा बता देता हूँ कैसा हो, क्या हो रहा है, माजरा क्या है इसमें। देखो समझना फिर से, अगर किसी, वैसे इसको 2 बार देखोगे तो अपने आप ही समझ आ जाएगा, फिर भी मैं समझा रहा हूँ। देखो 1 एम्पियर का करंट हुआ क्या, टर्मिनल से एंटर किया, लेकिन इंसुलेटर जो है आपका प्योर नहीं है, मतलब अच्छा इंसुलेटर नहीं है, तो होगा क्या, ये कहीं से लीक कर जाएगा। तो मान लिया कि कुछ करंट लीक कर गया, तो जो करंट लीक कर गया वो क्या है, इसका फॉल्ट है, मतलब इंसुलेटर आपका अच्छा नहीं लगा हुआ है, ठीक है। तो इसी का हम लोग यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं कि इसमें क्या खामी है, ठीक है। अगर ये एग्जैक्ट आ जाए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन एग्जैक्ट तो आ नहीं रहा है, तो वो क्यों नहीं आ रहा है वही अब हम देखेंगे। जस्ट अ सेकेंड, इस पूरे को रब कर लेने दो मुझे, क्योंकि मुझे समझाना है आगे, तो उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए होगा। हम्म, देखो अब देखो होगा क्या, यहाँ से एक करंट गया, मतलब ऑब्वियस सी बात है करंट फ्लो होगा, तो ये मान लिया जाए कि करंट आपका आई है, और ये जो आपका करंट है ये है आपका आई लीकेज, जो हमें अभी मैं बता रहा था ना कि करंट, देखो ये एग्जैक्टली सर्किट आपका ऐसा ही है, मतलब ये जो मैंने दिखाया है, मतलब अभी दिखाया था अंदर रेसिस्टेंस है ये ऐसा ही, लेकिन अब मैंने किया क्या है, इसको दोनों को अलग अलग कर दिया। हुआ क्या है, अब मैंने क्या बोला, एक तो आपका इस रेसिस्टेंस से फ्लो हो रहा है और एक इस इंसुलेशन से फ्लो हो रहा है, तो ये इंसुलेशन पार्ट ऐसे दिखा दिया है और रेसिस्टेंस पार्ट ऐसे दिखा दिया ताकि समझ आ सके, ठीक है। तो ये वही है और कुछ नहीं है, आप इसको चाहो तो अंदर भी कर लो, कोई इशू नहीं है, लेकिन जस्ट यहाँ पे समझाना है तो इसलिए मैंने अलग अलग रखा है, ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड, तो देखो ये आई एल हो गया, आई एल तो इधर से फ्लो हुआ, और इधर से कितना करंट फ्लो होगा, आई आर, ठीक है। मतलब ये रेसिस्टेंस, तो आई का वैल्यू अगर मैं पूछूं आप लोगों से, तो आई एल प्लस आई आर। अब आप लोग खुद बताओ, एग्जैक्टली रेसिस्टेंस तो बस आई आर वाला काउंट होगा ना, लेकिन आमीटर तो क्या करेगा आपका, आई एल वाला भी दे देगा और आई आर वाला भी देगा, तो उसके कारण एरर आ जाएगा ना। फिर से समझो मैंने क्या बोला, देखो इस रेसिस्टेंस का अगर मैं वैल्यू पूछूं आप लोगों से, तो आप लोग क्या बताओगे, ये वोल्टेज, ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये करंट आई आर। लेकिन आमीटर क्या ओनली ये करंट मेजर कर रहा है, नहीं ना, ये तो आई एल को भी मेजर कर रहा है और आई आर को भी मेजर कर रहा है। देखो आई अगर यहाँ से गया तो आई यहाँ पे पार्ट में डिवाइड हुआ है ना, एक आई एल इधर एक आई आर इधर, 2 पार्ट्स में, तो ये तो दोनों करंट का मेजर कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है रेसिस्टेंस आपका कुछ डिफरेंट आएगा। सोच के देखो फिर से, आई यहाँ से गया, इस रेसिस्टेंस का अगर बात किया जाए तो इसका करंट आई आर और इसका वोल्टेज तो V बाई आई आर होना चाहिए, लेकिन ये जो आमीटर मेजर कर रहा है इस एक्स्ट्रा लीकेज करंट को भी मेजर कर रहा है और इस रेसिस्टिव करंट को भी मेजर कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कुछ एरर आएगा। तो अब इस एरर को रिमूव कैसे किया जाए, तो इस एरर को हम लोग रिमूव करते हैं गार्ड सर्किट लगा के। देखो अब गार्ड सर्किट क्या होता है, जस्ट एक सेकेंड,
जस्ट अ सेकेंड। तो ये हो गया आपका लीकेज करंट और ये हो गया आपका IR। तो ये रेसिस्टिव करंट। देखो अब हम लोग ऐसा करें कि मतलब ये जो लीकेज करंट है कहीं और से फ्लो हो, ठीक है, और डायरेक्ट इसमें आए, या फिर यूं कह लो कि ये हम लोग कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर दें जिससे कि ये आमीटर है जो ओनली रेसिस्टिव करंट को मेजर करे, ओनली रेसिस्टिव करंट को, तो काम हमारा बन जाएगा, ठीक है। तो उसी चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक गार्ड सर्किट लगाते हैं, ठीक है। ये जो सर्कल है इसको हम लोग बोलते हैं गार्ड टर्मिनल, ठीक है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं गार्ड टर्मिनल। अब देखो ये क्या करेगा, सो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। गार्ड टर्मिनल बोलेंगे और इसका जो कनेक्शन है ऐसे कर दिया जाए, ठीक है। इसका कनेक्शन अगर हम ऐसे कर देते हैं तो देखो अब ये काम करेगा क्या, ये गार्ड टर्मिनल जो IL इस पूरे आमीटर से फ्लो हो रहा था, ये आमीटर से ना फ्लो होकर के यहीं पे डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब है IR जो है वो इससे फ्लो हो जाएगा और जितना करंट इस लीकेज करंट को चाहिए, मतलब इस लीकेज में चाहिए, वो इससे फ्लो हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो हमारे पास रेसिस्ट इस आमीटर से करंट आएगा, ओनली किसका करंट आएगा, इस IR का, ठीक है, समझ आ गया। तो अब जो हमारे पास रेसिस्टेंस आएगा वो क्या आ जाएगा, V/IR, ठीक है। एक बार मैं जस्ट इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये दो कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंक्लूड हो गया है। एक तो डायरेक्ट मेथड वाला, तो डायरेक्ट मेथड वाला मतलब कहने का मतलब है हम लोग कॉन्सेप्ट वही यूज कर रहे हैं, आमीटर और वोल्ट मीटर, राइट। लेकिन इसमें क्या एरर आ रहा था, लीकेज करंट। तो इस लीकेज करंट को रेक्टिफाई करने के लिए हमारे पास है एक गार्ड टर्मिनल है, ठीक है, या फिर यू कह लो गार्ड सर्किट है। अब ये गार्ड सर्किट क्या कर रहा है, ये जो आमीटर, जैसे आमीटर यहाँ पे क्या कर रहा था, लीकेज करंट, मतलब ये हमें अनवांटेड है, इसको भी मेजर कर रहा था और रेसिस्टेंस वाले को भी मेजर कर रहा था। लेकिन हमारे को क्या चाहिए था, ओनली इसको, ये वाला करंट चाहिए था। तो अगर हम इस लीकेज करंट को कहीं और से फ्लो करवा दें तो बात बन जाएगा। तो वो जो कहीं और से फ्लो होता है उसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा टर्मिनल लगाते हैं या फिर सर्किट लगाते हैं। उस सर्किट को हम लोग क्या बोलते हैं, गार्ड सर्किट, ठीक है। अब ये गार्ड सर्किट क्या करेगा, जो लीकेज करंट आमीटर से फ्लो हो रहा था उससे ना फ्लो होकर के इधर से ही बाईपास कर देगा और ये पूरा ऐसे फ्लो होता रहेगा, ठीक है। तो अब जो रेसिस्टेंस आएगा R इज इक्वल्स टू, यहाँ पे तो V मतलब ये वोल्टेज रहेगा, ठीक है, ये वाला, ठीक है, और ये जो I रहेगा ये IR रहेगा, ठीक है। बस यही है आपका डायरेक्ट मेथड। इसमें दो टॉपिक था इंक्लूडेड, एक गार्ड टर्मिनल जो कि आप लोग को गार्ड सर्किट जो आप लोग को सिलेबस में पढ़ना है, और डायरेक्ट मेथड तो था ही, ठीक है। और तो आज इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर मैं मतलब ये आई थिंक आपका ये चैप्टर मोस्ट प्रोबेबली 2 क्लास और लगेगा, उसके बाद एंड हो जाएगा, राइट है। कहने का मतलब है अगर मैक्स टू मैक्स जाएगा तो अगले वीक का वेंसडे तक होगा। अगले वीक के वेंसडे तक आपके 2 यूनिट्स कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। तो आई होप सबको समझ आया होगा। अगर एक बार में ना समझ आए ना तो 2-3 बार देख लेना, आप लोग को जरूर समझ आ जाएगा, ठीक है। कुछ ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है इसमें, ना कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है, ठीक है। नॉर्मल जो आप लोग पढ़ते आए हो अब तक, ये स्पेशली ये जो ओम्स लॉ ये यूज करते हो, यही इसमें यूज हुआ है, आपने देखा होगा पूरा कहीं भी, ठीक है। मिनिमम 2-3 बार देख लोगे ना इस वीडियो को, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक वीडियो को कम से कम 3 बार ही देखो, ठीक है, ताकि बिल्कुल क्लियर रहे, ठीक है। होप सो सबको सब कुछ समझ आ गया होगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू।